जो महीना दीपों के प्रकाश से जगमगा रहा हो, रूप चतुर्दशी, धन त्रयोदशी और साथ में ही गोवर्धन पूजा जैसे विशेष त्योहार जिस माह के भीतर हो, उपासना और आराधना की स्थितियां अपने चरमोत्कर्ष को छू रही हो, उस महीने का मासिक राशिफल नवंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई चर्चाएं हम यहाँ आपके सम्मुख रखेंगे, जिससे व्यक्ति ये पहचान पाए कि हम किस क्षेत्र में किस तरह उन्मुख हो सकते हैं और कहाँ अभी रुकने की आवश्यकता है। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए ये विवेचन हम रख रहे हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं शुक्र द्वितीय भाव में है, नीचस्थ स्थितियों में है और लगभग 16-17 नवंबर की स्थितियों के बाद से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तृतीय भाव में बना हुआ है। बुध 28 नवंबर तक यहीं रहेंगे, तो सूर्यदेव अपनी नीचस्थ स्थितियों से बाहर निकलकर यहाँ वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे। केतु और राहु जैसे ग्रह क्रमशः वृश्चिक और वृषभ में गमन कर रहे हैं। 23 सितंबर के बाद से अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके हैं। तो वहीं पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो त्रिकोण से सहयोग और जो त्रिकोण को सहयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा मिल रहा था, अब 20 नवंबर के बाद से ही देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। यहीं पर नीचस्थ होते हैं। यहाँ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का युति संगत स्तर भी बना रहेगा। दो समगत ग्रह यहाँ 6th हाउस में रहेंगे। रोग, ऋण और शत्रु की स्थितियों को यहाँ बहुत अच्छे से हमें जानना होगा इस मासिक राशिफल में। तो वहीं आप देखें कि अष्टम भाव में मंगल गमन कर रहे हैं। 14 नवंबर एक ऐसी तारीख रहेगी जहां मंगल मार्गी हो चुके होंगे। राहु दशम भाव में, जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र है और शुक्र के राशि स्थान में है, तो ये स्थितियां भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की प्रथम भाव के साथ में। यहां आप देखेंगे कि जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं नैसर्गिक तौर पर नीचस्थ है, किंतु 3-11 का संबंध बनाए हुए है। और जब भी पराक्रम भाव में सूर्यदेव होते हैं, आप लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं हो पाए, कहीं न कहीं और रुकावटें और बाधाएं आपको परेशान कर रही थी। ये महीना अभी तक भी 16 नवंबर तक आपके लिए ऐसे चांसेस बनाएगा कि आप स्वयं को फिर से सक्रिय कर पाएं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, इसी वजह से आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने हो सकते हैं, किंतु इसके उलट संभावनाएं बनेगी। आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है और कहता है कि अभी इतने ही रुपए पैसे के साथ में चल सकते हैं, किंतु आपको इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। ऐसी प्रवृत्तियां आपके सामने आ सकती है। वहीं फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड के अंदर जो लंबे समय से आपके लिए एक वैक्यूम क्रिएट था, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, ये समय अंतराल उन्हीं गतिविधियों को आपके सम्मुख यहाँ पर रख रहा है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो बुद्धि कौशल होता है, कोई व्यक्ति विशेष आपके सामने आता है और कहता है कि इस कामकाज के साथ में जुड़ जाते हैं, आपका जो व्यापार करने का तरीका है अभी वो कहीं न कहीं आउटडेटेड हो चुका है, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आप उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं। स्वयं के भीतर की निर्बलता उजागर होती है, हम किसी और के इन्फ्लुएंस में आते हैं और वहीं से सारी की सारी जो एक तरह से स्थितियां हैं उसको परिवर्तित करके रख देते हैं। ऐसी पोजीशन से बचना होगा। हालांकि 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति राशि भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, किंतु स्वयं अब नीचाभिलाषी हो चुके हैं और जब भी नीचाभिलाषी हो जाए तो उस समय अंतराल के अंदर इतने पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाले होते नहीं हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस का सहारा लेकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हालांकि ये बात जरूर है कि जो व्यापारिक जीवन आपका लंबे समय से चल रहा था, वहां एक संबल आएगा, नएपन से आप बचिएगा। तो कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज के साथ फिर से सक्रियता और धनागमन की संभावनाओं का बनना, और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर निर्णय नहीं लेना। ये आपको एहसास होगा कि भाग्य सहयोग दे रहा है,
किंतु वो गफलत हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। तो वहीं द्वितीय भाव में वैसे तो आप देखिए कि कहने को लक्षाधिपति योग बनेगा, किंतु शुक्र की स्थितियां शुरुआती 16-17 दिनों के अंदर नीचस्थ है, तो इसी वजह से आपके लिए अनर्गल खर्चे निकल कर आएंगे। जो प्रॉब्लम्स जीवन से बहुत दूर जा चुकी थी, व्यक्ति फिर से उनको अपने जीवन में प्रवेश करवाने वाला होता है और वहीं से एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। आप ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा, किंतु ये जरूर कह सकता हूं कि कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, जो शुरुआती 16 दिन है उसके अंदर वो रुपया पैसा आने की उम्मीद पूरे तरीके से है। एक और बात, अगर आपने खान पान संबंधी कामकाज में अच्छी खासी रिसर्च की है, कुछ इनोवेशन की तरफ आप चल रहे हैं, वजह इसके पीछे क्या है कि शुक्र ऐसी सारी ही चमक दमक की स्थितियों के साथ में और जो खान पान के साथ जुड़ी हुई पोजीशंस होती है उसके साथ में अपना आधिपत्य भी रखते हैं। तो जब इनकी 7वीं दृष्टि यहां उच्च राशि स्थान के ऊपर होगी और मंगल ऐसे तीव्रगामी ग्रह है कि जब भी सेकंड हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी तो व्यक्ति को खान पान संबंधी कार्यों के अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा और समझ को देने वाले होते हैं। तो आप ऐसे किसी भी विषय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। वाणी के साथ रिएक्टिव होने से आपको यहां पर बचना होगा। जो आपकी व्यंग्यात्मक शैली रही है, जिसको लोगों ने पसंद किया है, स्वीकार करके चले हैं, अब कहीं न कहीं लोग उस शैली से कतराने लगे हैं। तो आपको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी सोच और समझ को बढ़ाना चाहिए कि क्या मुझे अपने बोलने के तरीके को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए। जो अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स रहे हैं उसके अंदर क्या अब मोल्डिंग अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, ये आप ज़रूर अपने चिंतन के भीतर लेकर चलिएगा। और वहीं मैं ये भी आपको बता देता हूं कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आपको लगता है कि अभी मुझे ऋण लेकर किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, मेरा निवेदन है कि इस माह अंतराल में ऐसे निर्णय से आप बचिएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ये मंगल का दृष्टि संबंध है, इसकी वजह से आप अगर कोई ऐसे क्षेत्र विशेष में हैं जहां आकस्मिक धन लाभ होता है और आकस्मिक धन लाभ को फिर से इन्वेस्ट करके आपको अपने रोटेशन की ओर जाना होता है, ऐसी प्रवृत्तियों में सक्षम हदें बनी रहेगी। द्वितीय और तृतीय भाव का जो ये एक्सचेंज बना हुआ है शुरुआती स्तर के ऊपर, ये आपके लिए बेनिफिशियल कहा जा सकता है। धन आपका पराक्रम बढ़ाएगा और पराक्रम बढ़ने की वजह से फिर से धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। संवाद कौशल के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता अन्यत्र स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतरी के साथ में है। तो वहीं थर्ड हाउस की पोजीशंस आप देखें कि एक पखवाड़े के बाद में यहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन चुका होगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में 16 नवंबर से प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके बाद का ये जो समय अंतराल है आपके लिए कहीं न कहीं फाइनेंस को रिलेट करती हुई पोजीशंस के अंदर अच्छे खासे स्तर पर आपको वृद्धि देने वाला होगा। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी और आप प्रयास के अंदर थे कि ये प्रमोशन मुझे मिले और फिर मैं चेंज की तरफ जाऊं, ये समय इस 1 महीने के अंदर ऐसी संभावित स्थितियों को लेकर आ रहा है कि व्यक्ति को प्रमोशन भी प्राप्त हो और उसके बाद में ऑफर भी सामने रहे। कई बार जो कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी मंशा यही रहती है कि हमने 3-4 साल बिता दिए, इसके बाद यहां से ग्रोथ लें, ग्रोथ लेने के बाद में स्विच करें, और ये कहीं पर भी कोई गड़बड़ की स्थिति नहीं है। व्यक्ति अपने लिए उन्नति देखता है, उसने 3 से 4 साल तक एक कंपनी को अपना समय दिया है, अपनी डेडिकेशन दी है, उसके बूते उसने धनागमन की स्थितियों को संजोया है और अब दूसरे स्तर के ऊपर वो व्यक्ति विशेष अपने लिए चेंज चाहता है। चेंज कंफर्ट जोन को दूर हटाता है, चेंज व्यक्ति को भाग दौड़ करवाता है, चेंज व्यक्ति को ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज के साथ में भी लेकर जाता है, और ये समय आपके लिए वो सारे ही इंडिकेशंस सामने रख रहा है। ये भी निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि अगर आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपना हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, वहां पर भी आपको कुछ अच्छे इंडिकेशंस मिलते चले जाएंगे। भाइयों को जहां सहयोग की आवश्यकता हो, वो अपेक्षाओं में हो, उनकी नजरें ये बता रही हो कि हाँ, यहां आपके सहयोग की, आपके संबल की आवश्यकता है,
कोई ऐसा हो जो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के कहे कि नहीं, इस कार्य के अंदर मैं तुम्हारे साथ में हूं। अगर आपको ऐसे इंडिकेशंस परोक्ष तौर के ऊपर मिलते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति की आवश्यकता यहां आपको पूर्ण रूप से रहने वाली है। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। और वहीं मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाएं इस समय की ड्राइविंग फोर्स है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो साथ में ही चतुर्थ भाव, आप देखें कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर हृदय स्थान है चतुर्थ भाव, और यहां सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों में सेनापति का राशि स्थान है चतुर्थ भाव। यहां पर मंगलवत फल करने वाले ग्रह केतु स्वयं चलायमान, और साथ ही साथ में 16 नवंबर से लगभग एक पखवाड़े के जब ये अंतराल की नवंबर में मैं बात करूंगा तो ग्रहण दोष भी बना रहेगा। हृदय संबंधी रोगी बहुत ज्यादा ध्यान दें। देखिए, सूर्य जब भी चतुर्थ के अंदर यहां प्रवेश करने वाले हों, आप 50-55 वर्ष की उम्र के साथ में चल रहे हों, बारंबार निवेदन करता हूं कि आप हृदय संबंधी स्थितियों से सावधान रहें। मन में किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, उसको सॉल्यूशन की ओर लेकर जाएं। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, मन के अंदर ऐसे भाव जो निराशाओं की तरफ लेकर चल रहे हैं, स्वयं को बारंबार आप प्रॉब्लम से निकालकर सॉल्यूशंस की ओर लेकर जाएं। आपको घर परिवार से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशन ठीक है, किंतु स्वयं को उसके साथ में बहुत ज्यादा हावी नहीं करें। ये ऐसी नकारात्मकता आपको कई बार परेशान करने वाली हो जाती है। मेरा बारंबार निवेदन है कि आप ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा। त्वरित गति के साथ भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपको इस महीने नहीं लेना चाहिए, या बहुत ज्यादा सोच समझकर अपनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलते हैं तो ही ज्यादा बेहतरी रहेगी। हृदय की इच्छा शक्ति यहां निर्बलता से संबलता को प्राप्त करेगी। ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, तो जो ये 20-21 नवंबर के बाद का समय अंतराल रहेगा, ये आपके लिए त्वरित गति को सामने रखने वाला होगा। और वहीं मैं ये भी निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जो तृतीय और चतुर्थ की अमलगमेटिव पोजीशंस देख के अगर मैं बात करता हूं, तो यहां आपको छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ है, किंतु आप अपने भीतर की स्पष्टता को उजागर करते हुए चलें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर के ऊपर आपको चिंताओं के साथ घेरने वाले रहेंगे, इससे भी मैं इनकार नहीं करूंगा। माता स्थान के साथ में दुराव बढ़ सकते हैं। नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी तो आपको वहां की यात्रा करनी पड़े, उसमें गुरेज मत कीजिएगा। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किंतु किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अपने कार्य को छोड़ देना कहीं न कहीं अपने कार्य के साथ में अर्थतंत्र जो जुड़ा होता है उसको भी छोड़ देने के बराबर होता है। ऐसी गलतियों से आपको दूर रहना होगा। ये चतुर्थ भाव की स्थिति है। तो वहीं पंचम भाव एक निर्णायक स्तर के ऊपर चल रहा है, जहां सर्वप्रथम मैं आकस्मिक धन लाभ की बात करता हूं। जब मैंने सेकंड हाउस और साथ ही साथ में एक फ्रेम में 8th हाउस की चर्चा की थी, जहां से मैंने धन लाभ की बात की थी और आकस्मिक स्तर की भी बात की थी, पंचम के साथ में उसको बढ़ा रहा हूं। पंचमेश पंचम भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर राशि भाव को सहयोग देते हुए, भाग्य को सहयोग देते हुए, किंतु नीचाभिलाषी जो आपने पिछले 13 महीनों के अंदर अनुभव स्वयं के लिए हासिल किया, भले ही शेयर मार्केट हो या ऐसा कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र जहां व्यक्ति को बहुत ज्यादा श्रम करना होता है और अंततोगत्वा एक दिन का परिणाम अगले कई महीनों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवाकर चला जाता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं तो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन आपके लिए अवेलेबल रह सकता है। वहीं लिटरेचर संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है। देव गुरु बृहस्पति जो वृद्ध ग्रह हैं और साथ ही साथ में ज्ञान के अधिपति हैं, इन 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। पंचम में कारक भाव की हानि करने वाले नहीं होते। जब आप अपने जीवन में शिक्षा के मोती पिरोते हैं और वो माला जब आपके साथ में जुड़ी रहती है तो वहां से नाम की ख्याति एक छोटी सी उम्र के अंदर मिलने लगती है। देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य, राशि और साथ ही साथ में पंचम की स्थितियों को सहयोग कर रहे हो तो आप अपनी शिक्षा में एकाग्रता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करके सफलता के यथेष्ट प्रयत्न करें। याद रखिएगा, इस बात को स्पष्ट तौर के ऊपर लेकर चलिएगा कि शिक्षा
सिर्फ और सिर्फ शुरुआती स्तर पर नहीं होती। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, उसके बाद में लगता है कि फिर से किसी सर्टिफाइड कोर्स की तरफ जाऊंगा। आप जॉब के अंदर हैं, लगता है कि नहीं मुझे पीएचडी की ओर जाना चाहिए। आप जॉब में हैं, लगता है कि मैं जॉब ही करता रहूंगा, किंतु इसके साथ में मैं फिर से कन्वेंशनल एजुकेशन की ओर जाने वाला रहूंगा। देव गुरु बृहस्पति मन के भीतर उस लॉ को देकर जाने वाले होंगे जहां फिर से आप अपने एजुकेशन के लेवल को अचीव करते चले जाएं। शिक्षा संबंधी व्यापारिक क्षेत्र विशेष के साथ में भी आपका हस्तक्षेप है, तो बेहतरी निरंतर तौर पर यहां पर आपके लिए बनी रहेगी। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत बेहतर है इन 20 दिनों के लिए, वहां उसके बाद में थोड़ी सी कमी आती चली जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी महिलाएं पारिवारिक वृद्धि की तरफ हैं, फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं, उनको अभी अपने खान पान के साथ में नियंत्रण रखना चाहिए। वजन में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वहीं 6th हाउस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन। सर्वप्रथम जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद जो 20 से 30 नवंबर तक का समय रहेगा, ये शत्रुवत स्थितियों को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसके पहले शनिदेव आपको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का मौका देंगे। शत्रु जो कई बार परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर परेशान करने वाले होते हैं, हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के अंदर किस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात रहती है। आप उसके बारे में बहुत ज्यादा विचारशील होकर चलें। जब देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में आ जाएंगे, कर्म को अपने दृष्टि निक्षेपण के साथ में देख रहे होंगे, खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाएंगे, किंतु जो आपकी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है उसको वृद्धि देने वाले होंगे। तो हम कॉम्पिटिटर्स के साथ में उलझे नहीं, स्वयं को सुलझाएं और जो आइडियाज मन के भीतर आ रहे हैं उसके ऊपर वर्क करते हुए एक एक्स्ट्रा एज को प्राप्त करते चले जाएं। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो वहीं स्वास्थ्य में आप देखें कि शनिदेव वात जनित विकार को देने वाले होते हैं और देव गुरु बृहस्पति वसा जनित रोग, आंतों जनित रोग और साथ ही साथ में जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उसको बढ़ाने वाले हो जाते हैं। जब ये दो ग्रह साथ में हो तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने खान पान को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा। पेट संबंधी कोई भी दिक्कत आती है उसको कैसे हम सुलझाने की ओर जा सकते हैं, ये आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, कर्ज बना हुआ था, हमने पहले वृद्धि के स्तर को देखते हुए खुद को एक अलग तरीके से विजुअलाइजेशन की अप्रोच में लेकर जाते हुए गलतियां की, उसका भुगतान मानसिक स्तर पर चिंताओं के साथ में निरंतर कर रहे हैं। ये समय आपको ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से बाहर निकालकर एक तरह से रिलीफ देने वाला हो सकता है। तो आप उस तरफ जब बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी। यहां से चिंतित और व्यथित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में शुरुआती जो ये 20 दिन का अंतराल है, यहां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कलह की स्थितियां सामने आ सकती है, परेशानियां निकलकर सामने आ सकती है। दीपावली जैसा त्योहार है, एक मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। अगले की बात को ये कहकर मान लेना कि चलिए आप सही हैं, और उसमें कहीं पर भी जो मैंडेट अप्रोच में एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो नहीं जल के आप सही हैं और बिल्कुल सही हैं, इस बात को मैं हृदय से स्वीकार कर चुका हूं। कई बार जो कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होते हैं उसको रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जब भी खुद को ऐसे तनाव के अंदर महसूस करें, इंस्टेंट बेस के ऊपर खुद को चेंज किया, और चेंज करने के बाद में आप देखिएगा मेरी बात कहीं ना कहीं स्मृतियों के अंदर रहेगी इस महीने, और आप अपने पोजीशंस को चेंज करते चले जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण आधार। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में बड़े निर्णय आपको यहां पर लेने से बचना चाहिए। ये भी मेरा एक प्रमुख निवेदन आपसे बना हुआ है। तो साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर हमको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना है। हालांकि 20 से 30 नवंबर के मध्य फिर से एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। वहीं 8th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो अष्टम भाव में मंगल
और यहाँ जो भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, मेटल संबंधी कामकाज के साथ में आप रहे हैं। अष्टम द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में हम कई बार विदेश में तकनीक संबंधी स्थितियों को देखते हैं। अब विदेश के साथ में तकनीक शब्द का इस्तेमाल मैंने इस वजह से किया है कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो यहाँ अष्टम भाव के ऊपर है। देव गुरु बृहस्पति की प्रवृत्तियां जो है वो 20 नवंबर के बाद से यहाँ षष्ठ भाव में प्रवेश कर चुकी होगी और मंगल यहाँ 14 नवंबर के बाद से मार्गी होकर चलायमान रहेंगे। इसी वजह से आप अगर विदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, स्थायित्व की मंशा और दरकार थी, एक वीजा संबंधी स्थिति आपको कहीं ना कहीं सता रही थी, दूसरे स्तर के साथ में आशा अपेक्षा थी किंतु वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, ये समय आपके लिए सम्यक समाधान लेकर आ रहा है। जो अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज होती है सुधार की, ऐसे चिंताओं से बाहर निकलने की और अपनी जॉब के अंदर फिर से एक स्टेबल मोड के साथ में रहने की, वो सब कुछ आपके यहाँ पर सामने इस महीने रहने वाला है। हालांकि नवम भाव की मैं चर्चा करूं तो भाग्येश उस लेवल के ऊपर सपोर्टिव नहीं रहेंगे, ये एक नकारात्मक बात जरूर है, किंतु जब भी मंगल भाग्येश हो और अष्टम के अंदर हो तो व्यक्ति को बारंबार कहते हैं कि भले ही भाग्य का सहयोग नहीं हो, कर्म हमारे साथ एक संबल लिए हुए खड़ा है, वहां से हमको दूर नहीं होना है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, ये बात मैं यहां स्वीकार करता हूं। तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो अनुभव जनित स्थितियां होती है वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए यहां पर रह सकती है। अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं और वो भी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ में चलता हुआ कोई विशेष क्षेत्र होता है वहां दुविधाएं ज्यादा बढ़ सकती है। जैसा मैंने आपको आकस्मिक धन लाभ में कहा था कि वहां अनुभवों की स्थितियां अलग है, किंतु दूसरे क्षेत्र विशेष के अंदर मंगल वहां थोड़ी सी नेगेटिविटी को भी क्रिएट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में विदेश में रह रहे हैं, वहां आपको जरूर बेनिफिट है। तो वहीं दशम भाव में राहु है, तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि भ्रम से दूर हटकर जब व्यक्ति स्पष्टता की ओर जाता है तो राहु वहां उसे एक नया मार्ग प्रशस्त करके देने वाले होते हैं। उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जहां बहुत कम लोग चले हैं। भ्रम है, डर है, असफल होने की सारी ही स्थितियां मन के भीतर बनी हुई है। लोग दर्शकों की तरह आपको घेरे हुए हैं, आपके जीवन को एक तरह से समरांगण की तरफ देख रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि राहु आपके भीतर की अंतर चेतनाओं को एक समय तक द्वंद्व में लेकर आते हैं और उसके बाद विजय की ओर लेकर जाते हैं। वही प्रवृत्तियां आपके लिए निश्चित तौर के ऊपर बनी हुई है। तो साथ में ही प्रबंधन संबंधी कामकाज में कंफ्यूजन से आप दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक निवेदन मैं आपसे और यहां पर कर रहा हूं कि इसी समय अंतराल के साथ में आपको जो वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में चलने वाली प्रवृत्ति रही है वहां थोड़ी सी कमी मिल सकती है। आपका एक्सपीरियंस और आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज आपको धोखा दे सकती है। लॉयल अप्रोच जो बनी हुई थी वहां दूसरे लोगों की जो कही गई बातें होती है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। आप उससे सावधान रहने का जरूर प्रयास कीजिएगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर धीमापन बरतना सबसे ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं एकादश भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, आप ये देखिए कि जो लाभ का यानी कि सर्वांगीण लाभ का भाव है उसके अधिपति 28 नवंबर तक यानी मानसिक चेतना और आंतरिक शक्ति के अधिपति जब पराक्रम के अंदर हो, नवम पंचम बन रहा हो, सूर्य बुध का बुधादिति और उसके बाद में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग हो, तो ऐसे समय में सर्वांगीण लाभ की तरफ व्यक्ति जागृत होता है कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, सहेजना है, मुझे मित्रों की मदद करनी है, मुझे स्वयं के भीतर की संतुष्टि को जागृत करना है। जो कार्य आज तक किए हैं उसके साथ में संतुष्टि खोजते हुए स्वयं के भीतर दर्शन की उपलब्धता को लेकर चलना है। ये सब कुछ बुध देने वाले होते हैं। आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यहां इस मासिक राशिफल तक आप पहुंचते हैं, किंतु क्या उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर सुकून खोजना है? क्या उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के साथ में हमको सुकून खोजना है? क्या शिक्षा के अंदर अटके हुए हैं तो पूर्णता की तरफ जाना है? जी नहीं, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का सर्वांगीण विकास हमको किस तरफ लेकर चल रहा है, आध्यात्मिक चिंतन किस तरह से जागृत होगा, हम नवचेतन को प्राप्त करें। जब अमावस्या के दिन दीपोत्सव हो तो मन के भीतर की लौ किस तरह से प्रज्वलित होकर दूसरे लोगों को प्रकाशमान कर रही है। जीवन का नितांत उद्देश्य इस तरह भी समाहित रहता है। प्रत्येक श्वास संभावनाएं लिए हुए है, बशर्ते कि हम उसको जागृत करने वाले रहें। यह है एकादश भाव की स्थितियां। तो वहीं जब शनिदेव यहां 12th हाउस को देखने वाले होंगे, देव गुरु बृहस्पति भी द्वादश को देखने वाले होंगे,
मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां धैर्य के साथ में चलिएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के नए प्रतिमान आपको देने वाले होंगे, क्योंकि अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे होंगे। आपके जो एक तरह से इमोशनल लेवल के ऊपर चलने वाले हक रहे हैं वहां पर भी कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। तो ये था नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार। दीपोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं।